जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर 2022 को यूपी पीईटी का क्लास। पीईटी ब्रह्मास्त्र के नाम से सर ने एक क्लास ली थी, उसी का रिवीजन। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच गए थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 193 देश हैं और 6 सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान है। इसके हेड एंटानियो गुटारेस है और रुचिरा कंबोज इसमें भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसी की एक होती है यूएनएससी, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिलिंग। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 के पास वीटो पावर होती है और 10 सदस्य 2-2 वर्षों के लिए होते हैं। 5 सदस्य जिनके पास वीटो पावर है वो है यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। यूएनएपी की स्थापना 5 हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में। नागोजी ओंकाजा-इवेला इसकी हेड हैं, ये नाइजीरिया की हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। 30 सदस्य देश हैं। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और ये एसडीआई जारी करता है। सार्क 8 देश हैं। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है। 1985 में स्थापना हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन कहते हैं। इनकी स्थापना वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुई थी और इस दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। आसियान में 10 सदस्य शामिल हैं और हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है और इसके हेड अशोक लवासा हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO 7 अप्रैल 1948। हेड है डॉक्टर टेड्रोस। हेडक्वार्टर है जिनेवा। ILO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने करवाया था। बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी दोनों आगरा में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगाबाद में स्थित है। एतमा अब्दुल्ला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, आगरा में स्थित है। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, शास्त्रीय नृत्य। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है असम का। कथकली मोहिनीअट्टम केरल के। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक से संबंधित पंडित बिरजू महाराज हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं कुछ लोक नृत्य, जैसे पिंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और तीजन बाई से संबंधित है। चरकुला उत्तर प्रदेश। कालबेरिया राजस्थान का है और घूमर भी राजस्थान का है। बिहू बगरुम्मा असम। गरबा गुजरात। नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष होता है। शास्त्रीय भाषाएं 6 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ओडम केरल की है। मीमांसी की रचना जैमिनी ने की। सरहुल झारखंड। हार्नबिल नागालैंड। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। कुंभ मेला अमूर्त धरोहर है। बटेश्वर मेला आगरा से संबंधित है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा। हेमिस गुम्फा लद्दाख। संगम साहित्य तमिल कवियों का साहित्य होता है और सांख्य दर्शन से कपिल मुनि संबंधित हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म एक चैप्टर हमारे में अलग से दिया गया है। बौद्ध संगति, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई। इनका जो पहला उपदेश है वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में दिया और ये मोक्ष का जो होता, मोक्ष महापरिनिर्वाण को कहते हैं, ये कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन को लाइफ ऑफ एशिया से संबंधित किया गया। लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध को ही कहते हैं और इनके ऊपर एक बुक भी है, लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध चरित्र ग्रंथ अष्टघोष ने पाली भाषा में लिखा है। 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय पिटक।
पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। 23 नंबर के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनको शापों का देवता भी कहते हैं। 24 नंबर के जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जिन या निर्गंथ भी इनको कहते हैं। 1935 का जो अधिनियम है ये भी दिया गया है, इसलिए इसको भी रिवाइज करते हैं। संघीय न्यायपालिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम से हुई थी। संघ सूची में 59 विषय थे। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन लागू 1935 से हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई 1935 से, तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ 1919 में हुआ था और सांप्रदायिक चुनाव भी 1909 से प्रारंभ हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी रहित इंजन बताया है। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी रहित इंजन बताया है। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक नंबर 11, राष्ट्रीय उद्यान। काबुल नामजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील में बना हुआ है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा, रायमोना, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कूनो मध्य प्रदेश में, इसी में नामीबिया से चीते आए थे। अंडमान माउंट मणिपुर जो है वो अंडमान निकोबार में है। दाशिंगम जम्मू कश्मीर में है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान साउथपट्टम, ये दोनों अंडमान निकोबार में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। दुधवा उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि बिहार। औरांग टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है। रामगंगा, इसका दूसरा नाम जिम कॉर्बेट भी है, उत्तराखंड में है। बेतला झारखंड में। नलबाना उड़ीसा में, चिल्का झील के पास। गिर गुजरात में। अमराबाद तेलंगाना में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एकमात्र मिश्रित धरोहर है, ये सिक्किम में है। बांदीपुर नागरहोल, ये दोनों कर्नाटक में है। साइलेंट वैली एकराविकुरम केरल में। रामगढ़ जो है वो बूंदी में है और गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ बिजदारी 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है और गुरु घासी 53 नंबर का। अब हम देखते हैं वायसराय के बारे में। रिपन जो था इनके कार्यकाल में वैज्ञानिक जनगणना, स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। वैज्ञानिक गणना वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुई। कार्नवालिस, इनको स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है और सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंग थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। लिटन वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन से संबंधित है। वेलेजली सहायक संधि जो थी हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी। वेलेजली ने सहायक संधि की प्रारंभ की थी और हैदराबाद सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी। जो कुशासन के आधार पर थे, वेलेजली की सहायक संधि ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था। डलहौजी, हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। डलहौजी ने रेल मुंबई से थाड़े 1853 में पहली बार चलवाई। डलहौजी शिक्षा संबंधी विडपैच 1854 में आया था। मेयो के कार्यकाल में 1872 में जनगणना प्रारंभ हुई। कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे और क्लाइव जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। प्लासी का युद्ध 1757 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग और पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे राजगोपालचारी। अब हम देखते हैं एक अन्य टॉपिक ट्रॉफी से संबंधित। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से। डूरंड कप फुटबॉल से। उबेर कप बैडमिंटन से और राइडर कप गोल्फ से। सैयद मोदी टूर्नामेंट लखनऊ से। कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो लखनऊ में शुरू की गई। अगला टॉपिक है पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी। आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम में लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। राज तरंगिनी कल्हड़। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। कादम्बरी बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। इंडिया डिवाइड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, इनको एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था जो सन 1913 में मिला था। सुजुकी हैंग सांग इंडिका मेगास्थनीज से संबंधित है। मालगुडी डेज KR नारायण। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेण। गोल्डन फ्रेसोड सरोजनी नायडू। उर्वशी
रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। अब हम देखते हैं प्रमुख आंदोलन जो हुए उनके बारे में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 7 अक्टूबर 1905 स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक का तोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और उस समय वायसराय इरविन था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो खुदाई खिदमतगार भी कहे जाते हैं और इनका एक उपनाम सीमांत गांधी भी है। इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को लिनलिथगो वायसराय के समय प्रारंभ किया गया था और इसमें नारा था करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। विश्व धरोहर के बारे में कुछ देखते हैं। ताजमहल 1983 में शामिल किया गया जो उत्तर प्रदेश का है। आगरा का किला 1983 में जो उत्तर प्रदेश का है। ताजमहल और आगरा का किला दोनों 1983 में ही शामिल किए गए और दोनों उत्तर प्रदेश के ही हैं। आगरा शहर में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। ब्लैक पगोड़ा नरसिंह देव फर्स्ट ने निर्माण करवाया था। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं और नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। सांची स्तूप और भीमबेटका गुफा खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में तीनों चीजें हैं। तानसेन की समाधि स्थल तथा इनका समारोह ग्वालियर में होता है। रानी की बाग गुजरात। रामप्पा मंदिर 29 नंबर की विश्व धरोहर है, तेलंगाना में है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, गुजरात में है। महाबलीपुरम रथ मंदिर है, तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक है और ये पहले विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। अब प्रमुख घटनाएं। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख भूमिका में थे। सांप्रदायिक प्रचंड 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। 1932 में पूरा पैक्ट हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। लाल किला मुकदमा और नौसैनिक विद्रोह ये दोनों आजाद हिंद फौज से संबंधित थी। लाल किला मुकदमा 1945 का है और नौसैनिक विद्रोह 1946 का। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। रालेट एक्ट 1919 में आया। काला कानून इसे कहा गया और न अपील न दलील का कानून था ये। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा प्रारंभ की गई। साइमन कमीशन 1927 में बना और 1928 में भारत आया। कामागारा माड़ू प्रकरण जो है वो कनाडा से संबंधित है 1914 में। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में अब हम देखते हैं। कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए वो अगला टॉपिक है हमारा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसको डफरिन के माइंड की उपज कहते हैं क्योंकि उस समय वायसराय डफरिन ही थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो पहले अधिवेशन के हेड थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन को संबोधित किया और ये स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। रास बिहारी बोस 1907 सूरत अधिवेशन। अंबिका शरण मजमूदार 1916 लखनऊ अधिवेशन। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में 1925 में। बेलगाम कर्नाटक 1924 महात्मा गांधी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और सरदार पटेल इसके हेड थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। अब हम देखते हैं कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो शहनाई से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी ये संतूर वादक हैं। प्रमुख दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को ही साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस। 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 22 मार्च जल दिवस। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू निरोध दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस।
ये 1974 से मनाना प्रारंभ हुआ था। 23 जून को ओलंपिक दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1987 में 5 अरब जनसंख्या 11 जुलाई को हुई थी, इसीलिए 1989 से 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस, 29 जुलाई को टाइगर डे और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 31 अक्टूबर को एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म दिवस पर, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 29 जुलाई को टाइगर डे और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का हैप्पी बर्थडे होता है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, इसलिए जो आगे के जो नोट्स हैं ये सब हम इनको अगली क्लास में आपको रिवीजन कराएंगे। इसकी PDF की लिंक जो है वो हमने टेलीग्राम में दी। यहाँ तक है ब्रह्मास्त्र फर्स्ट और ब्रह्मास्त्र सेकंड जो 14 अक्टूबर को सर ने लिया था, उसकी ये क्लास की PDF है। इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कीजिए, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।